शर्म करो इंदौर प्रशासन, शर्म करो। इंदौर के कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, नगर निगम के महापौर और जितना सिस्टम है जो पानी पिलाने वाला है, उनको शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। लोग पानी पीकर मर रहे हैं। साफ पानी पीना लोगों का अधिकार है, लेकिन सोचिए आप, मौत हो जा रही है पानी पीकर। किस बात का दंभ भरते हैं, किस बात का एहसास कराते हैं। 3-3 लोगों की जान चली जाएगी पानी पीकर। आम आदमी टैक्स क्यों देता है? निगम को अलग अलग टैक्स क्यों भरता है? इसलिए भरता है ना कि जब वो सुबह दफ्तर के लिए निकले, उसे सड़क में गड्ढे ना मिले। इसलिए देता है कि उसके घर जो पानी आ रहा है वो कम से कम पीने लायक तो हो। लेकिन इंदौर के भागीरथपुरा में जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है, और इस लापरवाही की कीमत वही आम जनता चुका रही है जो क्या करती है, जो टैक्स भरती है। बहुत दुखद खबर है, बहुत दुखद खबर है, देश की सबसे बड़ी खबर है। वैसे तो इंदौर देश का सबसे साफ शहर है, लेकिन इसी इंदौर के जोन 1 और 2 के भागीरथपुरा इलाके में रहने वाले 60,000 लोगों को जो पानी मिल रहा है वो पीने लायक तो छोड़िए, नहाने और कपड़े धोने के लायक तक नहीं है। कपड़े धोने के लायक तक नहीं। गंदे सीवरेज का पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से टैक्स भरने वाली आम जनता अस्पतालों के बेड पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। इंदौर के इसी भागीरथपुरा इलाके में रहने वाले 35 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। जानते हैं क्यों भर्ती हैं? क्योंकि उनके घर में जो पानी आता है वो इतना गंदा और प्रदूषित है कि इन लोगों को डायरिया हो चुका है। 3 लोगों की मौत हो गई है। इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप? देश के सबसे स्वच्छ शहर में रहने वाले 3 लोग पानी पीने की वजह से मर जाएंगे। इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ और नहीं हो सकती। भागीरथपुर में रहने वाले नंदलाल 3 दिन से अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या थी और परिजनों ने बताया कि पानी पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली। 3 दिन तक इलाज भी हुआ, लेकिन डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पाए। डॉक्टर्स भी उन्हें नहीं बचा पाए। दूषित पानी पीने की वजह से सिर्फ नंदलाल की जान नहीं गई, 2 और महिलाओं ने अपनी जान गंवाई, और दावा किया जा रहा है कि आंकड़ा भी और बढ़ सकता है। और ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने शिकायत नहीं की, कई बार शिकायत, निगम के दफ्तरों में चक्कर भी काटे, अरे भाई साहब प्रदर्शन भी हुए, लेकिन ना कोई अधिकारी अपनी कुर्सी से उठा और ना किसी को कोई चिंता हो। हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा इस इलाके में गए थे और एक रिपोर्ट उन्होंने भेजी है और अधिकारियों से बात भी की। ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बात करें। ये जो ड्रेनेज है, इसके ऊपर से जो पतला पाइप आपको दिख रहा है वो यहाँ के फ्रेश वाटर का इंटेक है, यानी बिल्कुल ड्रेनेज के बाजू से ही पानी की पाइपलाइन डाली गई है। और यहाँ के रहवासियों का ये कहना है कि ये पाइपलाइन फूटी हुई हैं, जिस वजह से जो गंदा पानी है वो साफ पानी में मिल रहा है, और यहाँ का पूरा पानी जो है इस इलाके का प्रदूषित हो चुका है। शर्म आनी चाहिए नगर निगम को कि कितनी बुरी स्थिति यहाँ के लोगों की गंदे पानी की वजह से हो गई है। आज उनका जीवन नर्क बना दिया है। ऐसे मांग रहे थे 200 रुपये दो, तो मेरे कहने नहीं थे, मैंने 100 रुपये दे के कराया, और दूसरे दिन से फिर पीछा पानी भरने लग गया। प्रदूषित ये पानी है, कैसे इस पानी को कोई पीकर स्वस्थ रह सकता है? हम लोगों ने यहाँ पर निगम के अधिकारियों को मना करा कि ड्रेनेज के अंदर वाटर लाइन मत ले जाइए, फिर भी उन्होंने क्रॉस करा, उसको क्रॉस करके टेपिंग करके उसको चालू करा। और कई जगह लाइन है फूटी हुई है नर्मदा की, तो उसमें मिल रही है, आप चेक कर सकते हैं। अधिकारियों से निवेदन है कि आगे चेक करें। ऐसा लगा कि थोड़े ज़्यादा केसेस थे, तो हमने घर घर सर्वे करवाया। लगभग 1100 घरों का सर्वे करवा के हमारे द्वारा क्लोरीन की गोलियाँ, ORS और जिंक की टेबलेट बांटी गई है। 35 लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं और इतने ही लोग अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। 3 लोग मृतक हुए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। देखा आपने किस तरह
नाले का पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है और यही पानी पीकर लोग बीमार हो रहे हैं। सिस्टम के लिए तो बड़ा आसान होता है कह देना 3 लोग मर गए। अब कार्रवाई करेंगे, आगे से ध्यान रखेंगे, लेकिन उनके दिल से पूछिए जिसका अपना अब इस दुनिया से चला गया है। उस नंदलाल के परिवार का सोचिए जो सिर्फ पानी पीने की वजह से इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। अरे उस बेटे का सोचिए जिसके सिर से पिता का साया छिन गया, जिसके सिर से पिता का साया छिन गया। उस पत्नी का सोचिए जो अस्पताल में बेसुध होकर अपने पति की मौत पर आंसू बहा रही थी। और ये आम लोग हैं, आंसू बहाने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। अभी किसी बड़े नेता मंत्री के यहाँ कोई पानी पीकर बीमार हो जाता तो पूरा का पूरा जल मंत्रालय उनके घर चला जाता, पूरा का पूरा सिस्टम उनके घर चला जाता। हमारे सहयोगी अक्षत ने नंदलाल के घर से भी एक रिपोर्ट भेजी है, आपको यह भी दिखाना चाहता हूं, देखिए। भागीरथपुरा में गंदे पानी का कोहराम, उसको आप साफ साफ देख सकते हैं। नंदलाल पाल ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें सुबह सुबह CPR दे के बचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इनकी जो है गंदे पानी की वजह से दुखद मृत्यु हो चुकी है। किस तरीके से आप देखिए परिवार में शोक की लहर जो है वो दौड़ चुकी है, क्योंकि यहाँ के नागरिकों ने भरोसा जताया था एक अच्छी नगर निगम पे, एक अच्छे प्रशासन पे, जो कि उन्हें एक अच्छा पानी घर तक पहुंचाता होगा। लेकिन गंदा पानी पीने की वजह से क्या हालत इस परिवार की हुई है। इस परिवार के मुखिया जो हैं नंदलाल जी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि कल रात को एकदम से इनकी तबीयत जो है वो खराब हुई थी और उसके बाद इन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में जब इनकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो इन्हें MY भी रेफर करा, लेकिन इन्हें डॉक्टर्स जो हैं वो बचा नहीं पाए। नर्मदा जी का बोरिंग आया, पानी सब नर्मदा जी पीते हैं, ठीक है। हमने पानी पिलाया और उनको दस्त उल्टी चालू हो गए। दिन से करी हमने तो शिकायत, बाकी कोई कुछ निर्णय नहीं हुआ। पानी वही गंदा आता था और मेरा बालक अभी भर्ती है चाचा नेहरू में, 11 महीने का ही है। देखा आपने, ये है इंदौर के भागीरथपुरा का हाल। अरे भाई, अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं, अस्पतालों में बेड नहीं बचे। सूत्रों का कहना है कि एक हफ्ते में इस इलाके से 150 लोग बीमार हुए। इंदौर के MY अस्पताल से लेकर कई निजी अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड नहीं मिल पा रहे हैं। इलाज कैसे होगा। मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी लोगों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। भागीरथपुरा इलाका कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा में ही आता है और उन्होंने सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया है कि मरीजों के इलाज में जो भी खर्चा आएगा वो सरकार उठाएगी। नगरीय प्रशासन मंत्री भी हैं कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय के बाद मंगलवार शाम 7 बजे जीतू पटवारी भी मरीजों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। सुनिए कैलाश विजयवर्गीय और जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं। उस पानी को टेस्ट करने के बाद ये समझ में आ गया कि नहाने धोने में कोई तकलीफ नहीं है, पीने में भी ऐसी कोई बात नहीं आ रही, पर अभी नहीं पिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पानी में कुछ गड़बड़ तो है जिसके कारण इतने सारे लोग बीमार हुए। वो जब तक ट्रेस नहीं होगा, जब तक पानी नहीं पिए, और पानी अगर पीना ही पड़े तो उसको बॉईल करें। पर प्रशासन ने जो निर्णय लिया है कि हम इलाज करेंगे, उनको भगवान ने सद्बुद्धि दी। 3 लोग अगर मरे हैं तो इसका मतलब है कि पानी में जहर है, इसकी जांच होनी चाहिए। 2300 करोड़ रुपए पानी जल के प्रबंधन के लिए लिए जाते हैं। अगर उसमें गंदा पानी पीने को मिलेगा तो फिर तो ये एक तरह से कितनी अनियमितता है, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, जो शुरू में कहा था, क्या कहा था मैंने आपको शुरू में? मैंने आपको शुरू में बताया था कि शर्म करो इंदौर प्रशासन, लोग पानी पीकर मर रहे हैं, ये बहुत बड़ी त्रासदी है, ये बहुत बड़ी खबर है। जब मैं आपसे कहता हूं कि ये देश की सबसे बड़ी खबर है, तो यकीन मानिए कि देश की सबसे बड़ी खबर यही है। आज विस्तार न्यूज़ ने आपको दिखाया है। आप यकीन मानिए देश के बड़े चैनल भी इस खबर को दिखाएंगे। कोई पानी पीकर नहीं मर सकता, साफ पानी पीने का अधिकार संविधान देता है आपको। और इसलिए बार बार कह रहा हूं, शर्म करिए इंदौर प्रशासन, शर्म करिए।